मित्रों, बिहार में कुछ और हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर नीतीश कुमार के राज में सेना के जवानों और उनके परिजनों का अपमान अवश्य हो रहा है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिसे सुनकर देखकर किसी भी सामान्य भारतीय का खून खौल उठेगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। अरे सभापति में नहीं लड़ी थी। मैं को गाली सर, देखिए तो कैसा ही कर रहा है भैया। वीडियो बनेगा सर। आप आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते, किसी भी आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। मित्रों, ये वीडियो है बिहार का, जहां के पूर्वी चंपारण जिले में भारतीय सेना के जवान के साथ बिहार पुलिस ने किस तरह का व्यवहार किया है। आपने देखा किस तरह से उन्हें पीटा गया, घसीटा गया और गंदी गंदी गालियां दी गईं। मित्रों, ये घटना 21 फरवरी की है, जब भारतीय सेना के जवान राधा मोहन जी अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी काजल को परीक्षा दिलाने के लिए रक्सौल आ रहे थे। आते समय रास्ते में उनकी कार के साइड मिरर लुकिंग ग्लास से किसी तैयब मियाँ को हल्की सी चोट लग गई। इस बात पर बातचीत होने लगी, गाली गलौज होने की नौबत आ गई। तैयब मियाँ के भतीजे नसीम अख्तर ने तुरंत FIR करवा दी और बिहार पुलिस, जो बाकी कोई अपराध रोक पाने में भले ही सक्षम ना हो, पर यहाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुँची और जवान के साथ, जवान के परिवारीजनों के साथ अभद्रता करने लगी। और बाकी क्या क्या किया ये तो आपने वीडियो में देखा ही। मित्रों, गलती किसी से भी हो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, पर इस तरह की सज़ा, इस तरह से अपमानित करना कहाँ तक सही है, और वो भी एक सैनिक को जिसने अपना जीवन ही इस भारत भूमि को समर्पित कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब खालिस्तानी भेड़ियों के झुंड ने थाने पर हमला किया था, तब कहाँ थी पुलिस वालों की मर्दानगी? तब तो गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और यहाँ उस जवान को, उसकी पत्नी को, उसके परिवार को बेइज्जत करते एक पल भी लज्जा नहीं आई। मित्रों, जवान राधा मोहन जी अभी भी जेल में हैं। उनके समर्थन में स्थानीय जनता और पत्रकार मनीष कश्यप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको सैनिकों के अपमान से जुड़ी दूसरी घटना बताता हूं, वो भी बिहार से ही है। मित्रों, बिहार के वैशाली में एक वीर गति प्राप्त सैनिक के पिता को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें घसीटकर गाड़ी में बैठाया गया। जून 2020 में गलवान घाटी में चीन के विरुद्ध लड़ते हुए मात्र 22 वर्ष की अवस्था में मां भारती के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले जय किशोर सिंह जी के पिता के साथ अभद्रता की गई है। ये असहनीय है। आप जानते हो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन पर SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दायर किया गया है। आरोप लगा है कि वो अपने बलिदानी बेटे का स्मारक जिस ज़मीन पर बनवा रहे हैं, वो बिहार सरकार की ज़मीन है। स्मारक का निर्माण फरवरी 2022 में किया गया था। प्रतिमा का जब स्थापन कार्यक्रम था, उस समय कई सरकारी अधिकारी भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। दिसंबर 2022 में प्रतिमा के चारों तरफ दीवार का निर्माण कराया गया। इस पर गांव के ही हरिनाथ ने आपत्ति जताई, आरोप लगाया कि सैनिक का परिवार सरकार की ज़मीन हड़पना चाह रहा है। उसने SC/ST एक्ट के तहत मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवा दिया। मौके पर पहुंची DSP मैम ने प्रतिमा को 15 दिन के भीतर हटा लेने की बात कही थी। मित्रों, बिहार में हज़ारों अवैध बांग्लादेशी और हज़ारों रोहिंग्या घुसपैठिए खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे होंगे, पर उन पर किसी का ध्यान नहीं है, ना सरकार उन पर कोई कार्रवाई करती है। आपके सामने उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या हुआ, ये एक ताज़ा उदाहरण है। पर सरकारी तंत्र को एक बलिदानी सैनिक की प्रतिमा हटवानी है, उसके पिता को गिरफ्तार करना है। अरे नीतीश कुमार जी, जिस पिता ने अपना पुत्र खो दिया,
वो आपकी 2 गज जमीन हड़प कर क्या करेगा। एक बार विचार कीजिए कि अपने पिता के साथ ये सब होता देखकर जय किशोर सिंह जी की आत्मा को कितना अपार कष्ट हो रहा होगा। मित्रों, अब मैं आपको सैनिकों के अपमान से जुड़ी हुई तीसरी घटना बताता हूँ, और ये घटना भी बिहार की ही है। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना पर अभद्र टिप्पणी करी है। मैं वो शब्द अपने मुंह से दोहराना भी नहीं चाहता, आप खुद सुन लीजिए। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले, अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। इस मंद बुद्धि को विचार करना चाहिए था कि भगवान ने मुंह दे दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मन में आएगा वो बोल दिया जाएगा। एक सरकार के मंत्री होकर इस तरह की भाषा का प्रयोग, अगर इसे अग्निवीर योजना से समस्या है तो ये उसका विरोध करे, धरने पर बैठे, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग। मित्रों, बिहार में सैनिकों के हो रहे इस तरह के अपमान को देखकर मन को अत्यधिक पीड़ा होती है। जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम सभी शांति से अपना जीवन जी पा रहे हैं, ये भ्रष्ट सरकारें उनका और उनके परिवारों का ही सम्मान नहीं कर पा रही हैं। दुखद है, ये बहुत दुखद है, पर जनता सब देख रही है। समय आने पर सबका हिसाब अवश्य होगा।